गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। आज हम डे 71 में हैं और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज। चैप्टर नंबर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू ग्रो इन योर लाइफ? देन यूज गोल्स। विदाउट गोल्स नो ग्रोथ, राइट? अभी तक की जितनी भी रिकॉर्डिंग है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। हमारी बुक वाइज प्लेलिस्ट बन रही है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की अलग प्लेलिस्ट है। इससे पहले बहुत इंटरेस्टिंग बुक हमने कवर की, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसकी भी प्लेलिस्ट है। इसके बाद वाली किताब भी बहुत इंटरेस्टिंग है, थिंक एंड ग्रो रिच। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट बुक? इसको खत्म करते हैं फिर हम वो वाली किताब शुरू करेंगे, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो आज हम डे 71 शुरू करते हैं। कल हमने लास्ट पैराग्राफ क्या पढ़ा था उससे शुरू करेंगे, सो आज एक रिकैप हो जाए। There is reason for each of us. There is a lesson for each of us to profit, to get the extra reward above a normal income in the years ahead. We must invest in ourselves. अगर हम आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ज़्यादा इनकम कमाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, अपने में इन्वेस्ट करें अगर हम। वी मस्ट इन्वेस्ट टू अचीव आवर गोल्स। बिना इन्वेस्टमेंट के तो रिटर्न नहीं आएगी ना। तो इन्वेस्ट तो करना है अपने गोल्स को अचीव, लेकिन किस पे इन्वेस्ट करना है? अपनी सेल्फ ग्रोथ पे। Here are two sound self investments which will pay handsome profits in the years ahead. दो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट बताइए देखते हैं। फर्स्ट इज इन्वेस्ट इन एजुकेशन। True education is the soundest investment you can make in yourself, but let us be sure we understand what education really is. Some folks measure education by the number of years spent in school or the number of diplomas, certificates, and degrees earned. But this quantitative approach to education does not necessarily produce a successful person. Ralph J. Cordiner, chairman of General Electric, expressed the attitude of top business management toward education this way. मैंने भी अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन खाली किताबी नॉलेज से कुछ नहीं होगा। तुम डिग्री ले रहे हो, डिप्लोमा इकट्ठे करते जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल एजुकेशन क्या होती है, ये जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन बता रहे हैं। टू ऑफ आवर मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट्स, मिस्टर विल्सन एंड मिस्टर कॉफिन, नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड कॉलेज। ओ माय गॉड, बताइए, प्रेसिडेंट है कंपनी के वो, आज के दिन में कॉलेज ही नहीं गए कभी, बुकिश नॉलेज नहीं है। Although some of our present officers have doctor's degree, 12 out of 41 have no college degrees. We are interested in competency, not diplomas. अब डिप्लोमा और डिग्री में help you get a job, but it will not guarantee your progress on the job. Business is interested in competency, not diplomas. वो कह रहे हैं खाली डिग्रियों से ग्रोथ नहीं है। हाँ, हो सकता है डिप्लोमा से, डिग्री से आपको एडमिशन मिल जाए कंपनी के अंदर, जॉब मिल जाए, लेकिन ग्रोथ कॉम्पिटेंसी से होगी, कितने कॉम्पिटेंट है आप अपने काम में। टू अदर्स, एजुकेशन मीन्स द क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अ पर्सन हैज स्टैश्ड अवे इन हिज ब्रेन, बट द सोक अप फैक्ट्स मेथड ऑफ एजुकेशन वोंट गेट यू वेयर यू वांट टू गो। मोर एंड मोर वी डिपेंड ऑन बुक्स, फाइल्स एंड मशीन्स to warehouse information. If we can only do what a machine can do, we are in a real fix. कुछ लोग ना रट्टे मार मार के खूब सारे इन्फॉर्मेशन, कुछ बोलो फट से आंसर दे देंगे, ये कब हुआ था, वो कब हुआ था, इसका क्या है मेजरमेंट, क्या तो उससे सक्सेस नहीं है। वो तो मशीन के अंदर भी लोड हो सकता है, साइक्लोपीडिया भी मिल जाएगा, उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। रियल एजुकेशन, द काइंड वर्थ इन्वेस्टिंग इन, जिसमें पैसा लगाना चाहिए, इज that which develops and cultivates your mind. How well educated a person is measured by how well his mind is developed. In brief, by how well he thinks. हमारा जो कम्युनिटी है, जो प्लेटफॉर्म है, वो किस लिए बना है? वो रियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अभी मैं कल गया हुआ था एक सेशन करने कॉर्पोरेट के लिए। They were all PhD students or PhD scholars, but very few of understood about mind power, law of attraction, relationships. क्यों? बुकिश नॉलेज, डिग्री डिग्री डिग्री, पीएचडी में बहुत पढ़ना पड़ता है किताबों, उसी में जिंदगी निकल गई, लेकिन स्ट्रगल करते हैं।
तो अपने माइंड के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं. तो join our community for personal growth education and see how your life can improve. Anything which improves thinking ability is education. And you can obtain education in many ways. But the most efficient sources of education for most people are nearby colleges and universities. Education is their business. हमें लगता भी यही एजुकेशन है, लेकिन वो तो उनका बिजनेस है जो वो बेच रहे हैं. आपके लिए क्या है वो एजुकेशन? पर्सनल एजुकेशन. If you have not been to college lately, you are in for some wonderful surprises. You will be pleased at the wide course offerings available. You will be even more pleased to discover who goes to school after work. Not the phonies, but rather really promising persons, many of whom already hold very responsible positions. In one evening class of 25 persons I conducted recently, there was an owner of a retail chain of 12 stores, two buyers for a national food chains, four graduate engineers, an Air Force colonel, and several other of similar status. जो ऑथर हैं ये पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस लगाते थे इवनिंग में. तो कह रहे वहां पे जो मेरे स्टूडेंट थे, 25 स्टूडेंट में से ये बैकग्राउंड के लोग थे. हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन, क्वालिफाइड पर्संस. तो वो उनके पास बुकिश नॉलेज थी, लेकिन जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वो कीन है सीखने के लिए. Many people even earn degrees these days in evening programs, but the degree which is the final analysis is only a piece of paper, is not their primary motivation. They're going to school to build their minds, which is a sure way to invest in a better future. खाली डिग्री कागज लेने के लिए नहीं जाते हैं, वो अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, माइंड की ग्रोथ के लिए जाते हैं. And make no mistakes about this, education is a real bargain. An investment of only $75 to $150 will keep you in school one night each week for a full year. उस समय की बात कर रहे हैं जब भी किताब लिखी गई थी. एक साल की फीस $175 से $150 है इवनिंग स्कूल. Compute the cost as a percent of your gross income and then ask yourself, isn't my future worth this small investment? देखिए आप. Why not make an investment decision right now? Call it school. One night a week for life. ये हम क्या करते हैं फ्राइडे को? One night a week advanced laws of universe. Saturday को one night a week relationship mastery. And soon we are going to start NLP, neuro linguistic programming. One night a week. So one night a week, it will keep you progressive, young, alert. It will keep you abreast of your areas of interest, and it will surround you with other people who too are going places. एक कम्युनिटी बनती है लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो आपको पता लगता है कि यस वो लोग भी अगर ऐसे कर रहे हैं तो यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम ईच अदर, राइट. Second way of self-education is invest in idea starters. Education helps you mold your mind, stretch it, train it to meet new situations and solve problems. Idea starters serve a related purpose. They feed your mind, give you constructive material to think about. पढ़ाइयों से सिर्फ नंबर याद नहीं होता, आपका माइंड एक्सपैंड होता है, आइडियाज जनरेट होते हैं आपके माइंड के अंदर. जब आपको कहते हैं ना जमीन फर्टाइल हो गई तो बीज बोएंगे तो फसल जल्दी उग जाएगी, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड फर्टाइल हो जाता है. Where are the best sources of idea starters? There are many, but to get a steady supply of high quality idea material, why not do this? Resolve to purchase at least one stimulating book each month and subscribe to 2 magazines or journals which stress ideas. For only a minor sum and a minimum of time, you can be tuned into some of the best thinkers available anywhere. आपको आइडियाज चाहिए, बहुत सारे आइडियाज हैं. गोल बनाओ कि महीने में एक नई किताब खरीद के पढ़ेंगे और एटलीस्ट 2 मैगजीन्स जहाँ पे आइडियाज आपकी फील्ड के मिलते हैं उनमें सब्सक्राइब करें. छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, भंडार मिलेगा आपको वहाँ पे. At a lunch on one day, I overheard one fellow say, but it costs $20 a year. I can't afford to take the Wall Street Journal.
His companion, obviously a much more success-minded person, replied, "Well, I have found that I cannot afford not to take it." एक पर्सन कह रहा है $20 साल के लगते हैं, मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल सब्सक्राइब नहीं कर सकता। कह रहा है जी, वो कह रहा है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कह रहा है मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसको ना खरीदना, क्योंकि उसको मालूम है अगर मिस करेगा तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाएगा वो। अगेन, टेक योर क्यू फ्रॉम द सक्सेसफुल पीपल, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने में इन्वेस्ट करिए। तो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इसकी जिस्ट जो है 8 पॉइंट्स के अंदर ऑथर ने लिखी है, फटाफट उसको पढ़ लेते हैं जो हमने अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 12। नाउ इन क्विक रिकैप, पुट दीज सक्सेस बाइंडिंग प्रिंसिपल्स टू वर्क। Get a clear fix on where you want to go. Create an image of yourself 10 years from now. भी मेरी YouTube पे वीडियो भी है, 10 साल की टाइमलाइन बनाई है आप अपने, राइट। आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, वेयर यू वांट टू गो। सेकेंड पॉइंट, राइट आउट योर 10 ईयर प्लान। लिखिए, खाली सोचिए नहीं। योर लाइफ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू चांस। Put down on paper what you want to accomplish in your work, your home and your social departments. हर एरिया में गोल सेट करें कि मुझे 10 साल में कहाँ पहुंचना है। 10 साल बहुत बड़ा रखते हैं, 5 साल से शुरू करो, करो तो सही, लिखो। Surrender yourself to your desires. Set goals to get more energy. Set goals to get things done. Set goals and discover the real enjoyment of living. जब आपने लिख लिया, फिर इसका गोल सेट करो। गोल का मतलब डिजायर और गोल में क्या फर्क है? डिजायर को जब आप डेटिंग कर देते हैं, डेट कर देते हैं, इस दिन तक मुझे चाहिए, वो गोल बन जाता है। तो गोल के आगे, डिजायर के आगे डेट डालना शुरू करें, वो से गोल्स बन जाएंगे। उसी से कहते हैं रियल एंजॉयमेंट ऑफ लिविंग होगी, आपको मजा आएगा जिंदगी जीने की। लेट योर मेजर गोल बी योर ऑटोमेटिक पायलट। व्हेन यू लेट योर गोल absorb you, you will find yourself making the right decisions to reach your goals. जब फोकस हो जाओगे, अब्जॉर्व कर लोगे, वो जुनून के हद तक एक गोल पे फोकस हो जाओगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको आइडिया देने लग जाएगा कि उस गोल को कैसे अचीव करें। अचीव योर गोल वन स्टेप एट अ टाइम। रिगार्ड ईच टास्क यू परफॉर्म, regardless of how small it may seem, as a step towards your goal. जो भी छोटा छोटा काम आ रहा है, ये नहीं छोटा है, इसको कैसे सोचिए ये एक स्टेप है मेरे गोल की तरफ जाने के लिए, तो उसको उतना सीरियसली करो कि जितना सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है आज के टाइम पे मेरे पास। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड 30-day गोल्स। डे बाय डे एफर्ट पेज ऑफ। लॉन्ग टर्म तो कर लिया, अब शॉर्ट टर्म रखो, 30 दिन का गोल, राइट। Take detours in stride. A detour simply means another route. It should never mean surrendering the goal. हमने पढ़ा था कि अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ता बंद हो गया, तो ये थोड़ी कि मंजिल पे जाना छोड़ देंगे, हम घूम के दूसरा रास्ता लेंगे। तो अगर आपके गोल में जो आप अप्रोच यूज कर रहे हो उससे आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरी अप्रोच ट्राई करो, लेकिन गोल को चेंज नहीं करना है, गोल को छोड़ना नहीं है। लास्ट पॉइंट, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। Purchase those things that build mental power and efficiency. Invest in education, invest in idea starters. अपनी सेल्फ एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास चल के आने लग जाती हैं। बिकॉज हम बार बार कहते हैं कि when you are vibrating at the right frequency, you start attracting people, events and circumstances which will help you in achieving your goals. So with this we complete day 71. नेक्स्ट सेशन में हम day 72 शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। हाउ मेनी वुड लव टू बिकम अ लीडर। लीडर किस तरह से सोचेंगे तो आप लीडर बनेंगे, और कैसे सोचना है चाहिए लीडर के लिए, नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।